हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं सिखा रही हूँ कि लेडीज़ कमीज़ की सिलाई कैसे करते हैं, यानी लेडीज़ सूट की सिलाई किस तरीके से करते हैं, कैसे गला बनाया जाता है, कैसे बुकरम के साथ गला सेट किया जाता है। तो कल मैंने इसकी कटिंग बताई थी, परसों के वीडियो में मैंने इसकी ड्राफ्टिंग बताई थी। पार्ट 1 में ड्राफ्टिंग, पार्ट 2 में कटिंग, पार्ट 3 में मैं इसकी पूरी स्टिचिंग बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। जो बिगिनर है उनको भी आराम से सीख सकते हैं वो भी, और वो आराम से इसको देखने के बाद अपने सूट तो खुद सिल ही सकते हैं। जिनको भी सिलाई सीखना है या अपने सूट सिलने हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आराम से अपनी सूट की सिलाई कर सकते हैं। और ध्यान से देखें, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सेम सिला जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप सिल लोगे। तो चलिए करते हैं कुर्ते की सिलाई स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने कल कटिंग करी हुई थी, तो मैंने कल ऐसे ही रख दिया था कटिंग करके कि आज इसकी सिलाई बताऊंगी इसमें करके। तो यही कपड़ा है जो मैंने कल कटिंग करवाया था आपका। ये इसकी स्लीव से इन्हें साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए बैक नेक की तो हमने कटिंग करी हुई है इसकी, और फ्रंट में नेक बनाने के लिए इस बुकरम से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले सूट बनाने में नेक ही बनता है, तो इसके लिए मैंने बुकरम लिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके का बुकरम लिया है। तो बुकरम की चौड़ाई है 7.5 इंच और बुकरम की लंबाई है 8 इंच। इसके अंदर बॉक्स बना के हम गले की कटिंग करना सीखेंगे सबसे पहले। इधर से नापेंगे हमने गले की चौड़ाई ली थी 3 इंच सूट कटिंग में, तो 3 इंच ही हम बुकरम में भी कटिंग करेंगे। तो 3 इंच इधर से ले लेंगे हम बंद साइड से, खुली साइड इधर को है, और फिर इसकी लंबाई ले लेंगे हमें जितनी बनानी है। तो मुझे 7 इंच 6.5 इंच बनाना है, तो मैंने 7 इंच ले लिया। और फिर इधर भी बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद तो एकदम से किसी को गोलाई देनी नहीं आएगी, जो नए हैं तो इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। इस यहाँ से लगभग 1.5 इंच ले लें और इधर से राउंड कर लें इसको। इस तरीके से करेंगे तो राउंड नेक आपका तैयार हो जाएगा। ये भी और इसी तरीके से फिर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। धीरे धीरे काटना है, बिल्कुल नोक से। ये हो गया। अभी जितना बचा है इधर से इसको हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। 1 इंच बचा है, 1 इंच यहाँ भी बचा है, 1-1 इंच के इधर से हम इसमें वो कर देंगे। तो 1-1 इंच की गोलाई देते हुए शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये 7 इंच का गला रेडी हो गया है कटिंग करके। अब इसको हम बुकरम में सेट करेंगे। अब हमने इसकी कटिंग अच्छे से पूरी कर ली है। ये जिसकी चौड़ाई 7, इधर से 7 इंच, इधर से 6 इंच है, और इधर से 8.5 आ रही है। सिलने के बाद 7 रह जाएगी ऐसे में, और सीधे में 6 इंच है। तो नॉर्मल गला ही बन जाएगा इसका। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके लिए कपड़ा ले लेना है जिसमें कि हम इसको सेट करेंगे। तो मैं बहुत धीरे से और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेके बता रही हूँ आपको, जो कि जो बिगनर हैं, जो नए सीखने वाले हैं, वो तुरंत इसको इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आराम से सूट सिल पाएंगे। तो इस तरीके से रखना है पहले, फिर हमें इतना ही कपड़ा कट कर लेना है। तो इसको फिर हमने इसी कपड़े पे रख के, अगर जिनको समझ में नहीं आता है इसकी दूरी 6 इंच की दूरी आगे पीछे हो जाएगी, तो पहले ऐसे ड्राफ्टिंग कर लेनी है। यहाँ पे एक चौक यहाँ पे लगा लेना है 6 इंच पे, एक यहाँ पे लगा लेना है।
तो इससे ये बुकरम सेट करने में आसानी होगी। एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया ये। अब हमने सबसे पहले बुकरम के साइड इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये सेट हो गया है पूरा। इसमें इसकी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमने साइड से फोल्ड कर देना है इसको फिनिशिंग देने के लिए। इस तरीके से सेट हो गया है। और इसको जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे कि सूट बनाते समय हमको अंदर से मोटा फील ना करे, सूट में फिनिशिंग आए, इसलिए इसको पूरा कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हमने इसे ऐसे करके बराबर सेंटर ले लेना है इसका, बुकरम से बुकरम मिला लेना है। इस तरीके से सेट कर लेना है इसको और एक कट का निशान लगा देना है। और साथ ही फिर हमने इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब इसे सूट में सेट करेंगे। ये रेडी हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको बाद में करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा उल्टा साइड है जिसमें हमारा चौक मार्क लगा हुआ है, ये अंदर का साइड है और ये बाहर का साइड है। तो बाहर के साइड को भी हमने पहले ऐसे ही फोल्ड कर लेना है, बराबर में बाहर के साइड से फोल्ड करना है ताकि इसका सेंटर निकालना है। तो किस तरीके से इसका सेंटर निकाले, बराबर ये फोल्ड किया और एक कट मार्क को बराबर सेंटर में लिया और यहाँ पे एक चौक मार्क लगा लिया, जिससे कि आइडिया समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे सीधा है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं नीचे इतना, और वैसी भी आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ पे तक बनाना है। फिर इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल ये मिलाया और इसका सेंटर यहाँ मिला दिया, ये चौक से चौक का सेंटर मिल गया ये। अब हमको सिलाई लगानी है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे पहले अटैच कर लेना है। बुकरम पे सिलाई नहीं आनी है, इधर ही रुक जानी है सिलाई में। तो मैं करके दिखाती हूँ पहले। अब इतना मैंने सिलाई लगा दी यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ऐसे ही सीधे उठा लेना है और इसे सेट करना है अच्छे से। ये जो हमने कट मार्क लगा रखा, कट मार्क के ऊपर बिल्कुल बुकरम रखते हुए, ये इधर भी कट मार्क लगा रखा है, इसको भी कट मार्क से टच कर लेना है। उसके बाद फिर इस पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के बगल बगल से लगानी है। बुकरम में से टच करते हुए कपड़े में सिलाई लगानी है, बुकरम में नहीं लगानी है। सूट का सबसे मेन होता है गलाई बनाना, और सूट सिलते समय भी शुरुआत जब सूट सिलना लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले गलाई बनता है सूट का। इस तरीके से धीरे धीरे गोलाई देते हुए सिलना। अब इसकी सिलाई पूरी हो गई, राउंड नेक की पूरी देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई हुई है। अब इसको कपड़े को इस तरीके से रखते हुए, इधर से अगर आइडिया ना आए कटिंग करने में, तो इस तरफ से आराम से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले पहले देख लें नीचे से कपड़ा कहीं दबा तो नहीं है गले के नीचे, नहीं तो कट हो जाता है वो। इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए।
तो इस तरीके से हो गया ये सेट। अब इसको बुकरम को हमने ऐसे पलटा लेना है और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। इधर कपड़े सूट पे नहीं लगानी है, बुकरम के ऊपर लगानी है। इसको इधर फोल्ड करके, ताकि सिलाई बैठ जाएगी तो गले में फिनिशिंग आएगी अच्छे से। इस तरीके से सेट करते हुए लगाना है तो गला फोल्ड करने में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। बैठने वाली सिलाई क्या बोलते हैं इसको, फिनिशिंग आएगी सिलाई करते समय और बुकरम अच्छे से सेट हो जाएगा और गले में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से अगर हम सिलाई लगा लेंगे, इस सिलाई को इस तरफ नहीं लगानी है, कपड़े में नहीं लगाना है, बुकरम पे लगाना है। धीरे धीरे लगाना है, आराम से लग जाती है। जो सिलते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी, पर जो नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे मशीन चलाकर सीखेंगे तो सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरीके से सेट कर लेंगे इसको। जी, आगे का गला बन के तैयार है। अब इसमें हम चाहे तो सिलाई मार लो, चाहे तो तुरपन कर लो। मैं इसमें एक सिलाई मार देती हूँ ऊपर से, फिर बाद में तुरपन कर लेंगे। मैं वीडियो को बिल्कुल कट नहीं कर रही हूँ, पूरी वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो नए हैं उनको पूरा वीडियो देखना होता है, तभी समझ में आती है, इसलिए मैं फुल वीडियो दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ। कोई नहीं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। अब सामने का गला हमारा रेडी हो गया। अब करेंगे हम बैक गले को रेडी। फ्रंट का रेडी हो गया हमारा। अब करेंगे हम बैक पार्ट रेडी इसका। तो बैक पार्ट का नेक हमने कल ही कटिंग कर दिया था गोल करके, तो इसकी गोल कटिंग हो रखी है ये। इसके लिए अब हम उरेब पट्टी काटेंगे। उरेब पट्टी सीधे में नहीं कटती है, ऐसे में इधर को पट्टी नहीं कटेगी और इधर भी नहीं कटेगी, ये कटेगी इधर में, ये उरेब में। तो इस तरीके से जिसको एकदम उरेब पट्टी काटनी नहीं आएगी तो इस तरीके से चौक मार्क लगा के कटिंग कर सकते हैं। उरेब पट्टी में एक लगभग 1.5-2 इंच की पट्टी काटनी नहीं है। इस तरीके से 2 इंच में ऐसे स्केल से मार्क करके तो सीधी कट जाएगी। जिसको अगर काटने में दिक्कत हो तो इस तरीके से कटिंग कर लेना। जो नए हैं उन्हें दिक्कत होती है, नए वालों के लिए ही, जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं उनके समझ में आए करके ही मैं भी वीडियो भी उन्हीं के पर्पज से बना रही हूँ, कि जो सोचते हैं हमें सिलाई सीखनी है और सिलाई सीख नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते, किसी को सीखने जाने में बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर फोन में आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई भी सीख लेगा। इस तरीके से हमने ये राउंड कटिंग कर लिया है और इसको ऐसे लेंगे, ये खींचने वाली पट्टी को इसके ऊपर रख के इतने से सिलाई देनी है इसकी। 2 सूत के मार्जिन से धीरे धीरे हल्की हल्की पट्टी को खींचते हुए सिलाई लगाना है। इस पट्टी को हल्के से हल्का खींच के हाथ इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से सिलाई लगानी है बैक पट्टी। जो बिगनर है, जो नए हैं, बिल्कुल नई पहली बार पट्टी लगाएंगे तो वो पहले सुई से अटैच कर लें इसको, उसके बाद मशीन चलाएंगे तो आराम से बन जाएगा। क्योंकि शुरू शुरू में खिसक जाता है तो नहीं बना पाते हैं जो नए हैं सीखने वाले। जो फर्स्ट दिन बनाएंगे वो लोग पहले सुई से अटैच कर लें, उसके बाद करें फिर मशीन से। ये इस तरीके से लगनी चाहिए पट्टी, कहीं से झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अब इस पट्टी को यहाँ से बराबर कर लेंगे। अब इसे हम इस वाले, ये जो मार्जिन है इसको इधर को फोल्ड करेंगे, इधर नहीं फोल्ड करना है, इधर फोल्ड करना है। इसके ऊपर इसको 1/2 इंच और मार्जिन से फोल्ड करना है। ये बिल्कुल बारीकी से बता रही हूँ जिससे बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो ये इस तरीके से ये 1/2 इंच से थोड़ा कम इधर की पट्टी आनी है इसके अंदर, हमारी सिलाई इसके ऊपर आनी है। ये इधर नहीं आनी है, पट्टी के ऊपर आनी है। इससे पट्टी बैठ जाएगी और गले में फिनिशिंग अच्छी आएगी, झोल नहीं आएगा।
इसी तरीके से सेट करते हुए पूरा आगे तक ले लेना है इसको, हाथ से ऐसे सेट करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ये मेरे को देख सकते हैं। इस तरीके से देखो अच्छे से पूरी फिनिशिंग आ गई है सिलने में ये, और पट्टी भी सेट बैठ गई है पूरी है इस तरीके से। और जो बचा हुआ मार्जिन है इसका भी अंदर से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसको पूरा कट कर लेंगे इस तरीके से। पट्टी काटनी है, खाली कपड़ा नहीं काटना है, धीरे धीरे कटिंग करनी है। इस तरीके से पूरी पट्टी कटिंग हो गई। अब ये सेट हो गया पूरा, गला बन के रेडी हो गया, आगे का भी और पीछे का भी। अब बस हमें इन्हें जोड़ना है, एक दूसरे को कंधे जोड़ने हैं ये। सबसे पहले ये उल्टा साइड है कपड़े का, ये सीधा साइड है, सीधे साइड से इस तरीके से रख लेना है हमने सामने पर। उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को उठाना है और इसे भी सीधा करना है। ये सीधा साइड इधर होना है, ये सीधा और ये सीधा और ये उल्टा। ये प्लेन कपड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास यही कपड़ा था तो मैंने इसी में सिखा दिया। उसके बाद हमको ये जोड़ देना है, यहाँ पे पट्टी के ऊपर नहीं रखना है, पट्टी बड़ ये जो पट्टी लगी है इसे आगे को रहने देना है और इस इधर ऐसे कंधे जोड़ देना है ये। हाफ इंच का ऊपर मार्जिन देके ऐसे ही इस तरीके इस तरफ से भी जोड़ लेना है। दो बार बता दे रही हूँ मैं, इधर से भी इसको आगे बढ़ाना है पट्टी को और पीछे से रखते हुए इसे सिल लेना है। इसे भी हाफ इंच के मार्जिन में ही सिलना है। तो ये दोनों जुड़ गए हैं और दोनों के ये आगे बढ़े हुए हैं, इसका भी आगे बढ़ा है। अब इसमें एक बार सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे, इस पट्टी को पलटा के इसके ऊपर रखना है ये, इस तरीके से रख के फिर इसको और एक बार सिलाई लगा लेनी है। और इधर से भी यही करना है, इसको पलटा के इसके ऊपर रखना है और एक बार सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ये पूरा सेट हो गया है, ये फिनिशिंग आ जाएगी फोल्ड करने में। अब इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है, खोल लेना है ये बिल्कुल फिट बैठ गया है ये। अब बैक गले में हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से इसको। तुरपन करना चाहो तो कच्ची सिलाई, नहीं तो पक्की सिलाई लग जाती है बैक में। इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ का झोल खत्म करते हुए धीरे धीरे सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरीके से। जो भी इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे आराम से दिमाग में आ जाएगा, तो वो आराम से जो बिगनर है नए वो आराम से सूट सिल सकते हैं। बस यही है कि ये जो जितनी बातें मैंने इसमें बताई हैं सब फॉलो करनी होंगी। ये सेट बैठ गई पूरी पट्टी बैक साइड की भी। अब इसमें प्रेस करेंगे तो थोड़ी फिनिशिंग और आ जाएगी। और जो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इधर से निकल गया इसे कैंची से कट करके सेट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत कपड़ा खिसक जाता है तो आगे पीछे हो जाता है इस तरीके से। अब ये पूरा गला बन के रेडी हो गया। अब हमें इसमें डालनी है फिटिंग सूट में, कि किस तरीके से फिटिंग लगाते हैं। ऐसे बराबर पकड़ लेना है हमने इसको, यहाँ से भी पकड़ लेना है। ड्राफ्टिंग इसमें मैंने पहले ही करी हुई है फिटिंग के लिए। ये जो मैंने चौक मार्क लगाया था, दिखाया था आप लोगों को चौक मार्क,
ये चौक जो मैंने लगाई थी ये पहले ही फिटिंग के लिए, इसके ऊपर हमको सिलाई लगा देनी है ये। तो सिलाई इस तरीके से लगानी है, बराबर इसको पकड़ लेना है और ये सामने पे टाँकी पक्की कर लेनी है मशीन आगे पीछे करके, और बराबर सेंटर रखते हुए इसका इस तरीके से बिल्कुल बराबर बैक वाले पल्ले को सेट करके रखते हुए इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर सिलाई लगा के यहाँ पे हमें पक्का कर लेना है। अगर बैक नहीं कर सकते तो इसको बैक को मशीन को ऐसे बैक करके डबल सिलाई लगा देनी है इसी के ऊपर। तो हमारी एक तरफ की सिलाई लग चुकी है और एक साइड की सिलाई और रह गई है। दूसरी साइड की सिलाई भी हमको इसी तरीके से लगा लेनी है। इस तरीके से पूरी फिटिंग डाल दी है सूट में। ये इस साइड भी सिलाई हो गई इसकी, इस तरफ भी सिलाई हो गई है, यहाँ से भी, और जो जो फिटिंग का हमने ड्राफ्टिंग लगाया था उसी के अकॉर्डिंग सिलाई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सिलने में। अभी पूरा तैयार हो गया। अब हमें इसका करना है दामन फोल्ड। दामन फोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं नीचे से फोल्ड करती हूँ, जो मैंने कट मार्क लगा रखा है इसे फोल्ड करेंगे सबसे पहले। तो इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे कट मार्क। ये हो गया कट मार्क। चाहो तो इसमें तुरपन भी कर सकते हो, मैंने सिलाई वाला बनाया है ये। इस तरीके से झोल खत्म करते हुए फोल्ड करके रखना है, लूजिंग देके ये, नहीं तो झोल मारता है। इसे लूज लूज छोड़ना और नीचे वाले पल्ले को हल्का सा पुश करके खींचना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, सिलाई में फिनिशिंग देने के लिए। इसको भी आराम से रखना है इसके ऊपर, और इधर से नीचे वाले पल्ले को हल्का पुश करके खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। इससे कभी भी झोल नहीं आएगा दामन फोल्ड करने में, बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है। ये झोल नहीं आने के लिए ही ये करना पड़ता है। ये इसको इधर यहाँ से पूरा सेट कर लिया और हल्का लूजिंग देते हुए इसकी भी सिलाई लगा ली। एक पार्ट की हो गई। अब ऐसे ही दूसरे पल्ले की भी सिलाई करनी है। मैं पूरी वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो, कि आप पूरा सूट आराम से इस वीडियो को देखते सूट सिलते कर सकते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आएगी तो बैक वीडियो को बैक करना, फिर सिलाई करना, फिर आ जाएगी, फिर देखना बैक करके, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बताना मुझे, फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगी उसी टॉपिक पे कि क्या समझ में नहीं आया। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेरे को टाइम नहीं हो पाता है वीडियो बनाने का, तो आजकल थोड़ा काम कम है तो इसलिए वीडियो बना ले रही हूँ। तो मैंने कहा जरा कुछ स्टार्ट कर लूँ सिखाने वाली वीडियो। ये दामन देखो, दोनों सबसे पहले नीचे मैंने फोल्ड कर दिया। इसमें अगर प्रेस करके अच्छे से को करेंगे तो प्रेस सेट हो जाएगा बिल्कुल भी। हाँ, तो दामन नीचे से फोल्ड कर दिया मैंने बराबर, ये इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये करना है साइड से फोल्ड। इसको साइड से फोल्ड करने के लिए बराबर इस तरीके से चौक मार्क लगा लेंगे यहाँ पे, लगभग 1 इंच की दूरी में। ये 1 इंच ही मैंने फोल्ड के लिए कटिंग करा था, 1 इंच में चौक मार्क लगा लिया है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसको एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। ये फोल्ड पे इसकी सिलाई लगा देंगे।
इसको सिलने के बाद यहाँ से इसे सेट कर लेना है, हाथ को फोल्ड बराबर करके सीधा करके इसको, अगर झोल आ रहा है तो इसको अच्छे से इसका झोल खत्म करते हुए सिलाई लगानी है धीरे धीरे। यहाँ से इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, फिर इसको घुमा लेना है और इसे फिर फोल्ड करके इस तरीके से रख के फिर यहाँ पे पूरा फोल्ड कर देना, ये चौक जहाँ पे तक लगा हुआ है, और सीधा इसको सीधा कर देवे। पूरी इस तरीके से फोल्ड कर लेना, ये कहीं से कहीं झोल नहीं आया, देखो बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे इस तरफ से भी कर लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे चौक चौक मार्क के हिसाब से इधर से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सीधी सिलाई बिल्कुल, ये पहले सीधा कर लेना है इसे, तभी झोल नहीं मारता ये। जो भी सिलाई सीखते तो नहीं तो यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, झोल मारता है ना ये, तो ये नहीं मारेगा। अगर पहले ही इसे सेट कर लेंगे, सीधा करके रखेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो पूरी कुर्ती हमारी पूरी कंप्लीट हो गई सिलाई करके। अब इसकी स्लीव्स रह गई खाली ये इस तरीके से। अब लगेंगे सबसे लास्ट में इसकी स्लीव्स। तो दामन नीचे से फोल्ड कर दिया मैंने बराबर, ये इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये करना है साइड से फोल्ड। इसको साइड से फोल्ड करने के लिए बराबर है इस तरीके से चौक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे लगभग 1 इंच की दूरी में, ये 1 इंच ही मैंने फोल्ड के लिए कटिंग करा था, 1 इंच में चौक मार्क लगा लिया है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसको एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। ये फोल्ड पे इसकी सिलाई लगा देंगे। इसको सिलने के बाद यहाँ से इसे सेट कर लेना है, हाथ को फोल्ड बराबर करके सीधा करके इसको, अगर झोल आ रहा है तो इसको अच्छे से इसका झोल खत्म करते हुए सिलाई लगानी है धीरे धीरे। यहाँ से इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, फिर इसको घुमा लेना है और इसे फिर फोल्ड करके इस तरीके से रख के फिर यहाँ पे पूरा फोल्ड कर देना, ये चौक जहाँ पे तक लगा हुआ है, और सीधा इसको सीधा कर देवे। पूरी इस तरीके से फोल्ड कर लेना, ये कहीं से कहीं झोल नहीं आया, देखो बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे इस तरफ से भी कर लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड करना है।
पे चौक चौक मार्क के हिसाब से इधर से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सीधी सिलाई बिल्कुल ये पहले सीधा कर लेना है इसे, तभी झोल नहीं मारता ये। जो भी सिलाई सीखते तो नहीं तो यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, झोल मारता है ना ये, तो ये नहीं मारेगा। अगर पहले ही इसे सेट कर लेंगे, सीधा करके रखेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो पूरी कुर्ती हमारी पूरी कंप्लीट हो गई सिलाई करके। अब इसकी स्लीव्स रह गई खाली ये इस तरीके से। अब लगेंगे सबसे लास्ट में इसकी स्लीव्स। तो हमारी ये रेडी हो गई दोनों स्लीव्स। अब सब लोगों को स्लीव्स जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, स्लीव्स फिट करने में। किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का झोल आता है, किसी का खिंचाव बहुत आता है। तो उसके लिए ये उसको जो झोल नहीं आएगा वो सही करने के लिए मैं किस तरीके से स्लीव्स लगाते हैं। स्लीव सिलने के बाद से सुलटी कर लेते हैं। सबसे पहले सीधी स्लीव्स कर ली और कुर्ते को उल्टा रखना है, सूट को उल्टा रखना है, स्लीव्स को सीधा रखना है। सीधा स्लीव और उल्टी उल्टा सूट, तो इस तरीके से हमको लगानी है, इसमें फिट करनी है बाजू। तो ये हमें रख लेना है। तो ये बाजू इस तरीके से नाप लिया है मैंने। ये इधर की साइड की बाजू नहीं है क्योंकि ये हमारी गहराई गहराई पे मिलनी है, तो ये गहराई गहराई है, इसको इस तरफ रखेंगे। ये इसकी गहराई कटी हुई है और इस बाजू को पकड़ के इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। ये ये भी कटा हुआ है, ये भी गहराई कटी हुई है, ये फ्रंट है दोनों। अब इसके अंदर डालने के बाद ये दोनों सिलाई की जोड़ ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला लेना है। ये इसको मिला के उसके बाद नाप लेना है हमको ये कि फिट आएगी या स्लीव नहीं आएगी, एक बार और चेक कर लेना है इसको। ये तो हल्की सी बाजू लूज रहनी चाहिए। दोनों ने ऐसे नाप लिया हमने, ये हल्का सा ही कम ज्यादा आ रहा है। ये ये बिल्कुल सिलते समय फिट आ जाएगा मेरा, ये पूरा बराबर आ रहा है। ये इसी तरीके से जो भी अगर नाप के स्लीव जोड़ेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही झोल आएगा, ना ही पहनते समय आगे पीछे खिंचाव आएगा, ना ही गला खींचेगा पीछे को। तो बहुत सबको दिक्कत होती है स्लीव्स जोड़ने की, और स्लीव्स से ही सूट की पूरी फिटिंग खराब हो जाती है, और ब्लाउज की भी फिटिंग स्लीव्स जोड़ने में ही खराब होती है। तो इस तरीके से नाप लोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अब यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये जोड़ से जोड़ मिला दिया, यहीं से हमने मशीन में डालना है इसको। जी, तो इसको आराम से बराबर से वो करते हुए दोनों का खिंचाव बराबर रखना है, खींचनी कुछ भी नहीं है, ये धीरे धीरे बराबर से रखना है इस तरीके से। ये इसका भी मैंने सेंटर मार्क कट किया है यहाँ पे। ये सेंटर से सेंटर मिलेगा, ये सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये सेंटर और ये सेंटर से सेंटर मिल जाएगा, बिल्कुल फिट आएगा। ये देखो फिट आ गया, सूट बिल्कुल फिट आ गया। स्लीव्स जोड़ने में बिल्कुल फिटिंग सही आ गई इसकी। फिर हाफ में लाने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से बैक साइड को पूरा नाप लेना है। ये इस तरीके से नापना है, हल्का सा इसमें इस वाले में हल्की खिंचाव करनी है बैक साइड में। ये इसमें खिंचाव करनी है, इसमें नहीं करनी, स्लीव्स में नहीं खिंचाव करनी है, सूट के कपड़े में खिंचाव करनी है बैक पार्ट की तरफ को, हल्का सा। ये अगर लूज लग रहा है तो यहाँ से सेट करते हुए लाके इसको हमने यहाँ सेट कर देना है। ये गोलाई में सेट करने में दिक्कत होती है, आराम से सेट करके सिलाई धीरे धीरे सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो मेरा बिल्कुल फिट आया, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, और ना झोल मारेगा, ना ही स्लीव से टाइट होंगी। इस तरीके से स्लीव जो भी लगाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये दिखा देती हूँ मैं आपको बिल्कुल पूरा प्रॉपर। ये कहीं से झोल नहीं आया है और ना ही फ्रंट से आया है। बस एक स्लीप और लगा देते हैं, फिर हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। इसको भी हमको फिर इसी तरीके से नाप लेना है। इसको भी सीधा रख करना है, स्लीव्स को दूसरी वाली को। इसका देख लेना है, ये इसकी गहराई है, ये इसकी गहराई है, उल्टा सूटा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना इसे लगाते समय। अब इसको सीधे यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से स्लीव्स अंदर डाल देनी है। स्लीव्स उल्टी होनी चाहिए, कुर्ता उल्टा होना चाहिए, ये ध्यान देना हमेशा। अगर कुर्ता भी उल्टा होगा, स्लीव्स भी उल्टी होगी तो उल्टे साइड लग जाएगी स्लीव्स फिर। इसको भी इसी तरीके से नाप लेना है, इस तरीके से डालना है, दोनों यहाँ पे ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाना है, और यहाँ का जोड़ पकड़ के यहाँ से यहाँ मिलाना है। ये जिस समय हम ऐसे लगाते हैं तो हल्का सा बाजू लूजिंग दिखती है देखने में,
लेकिन वो पहन बनाने में बिल्कुल सेट आती है ये। इस तरीके से आना चाहिए, ऐसे टाइट नहीं होना चाहिए बाजू में, ना ही ऐसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे लूज़ होना चाहिए। अगर स्लीव सही से लगानी आ गई, तो सूट पूरा अच्छा बन जाएगा, सूट भी, ब्लाउज़ भी। नहीं तो झोल खिंचाव आता है, बैक साइड खिंचाव आता है, मुड्ढे फँसते हैं, बहुत दिक्कत होती है फिर तो सूट से उसमें पहनने में। जैसे जॉइंट से जॉइंट मिला देना है यहाँ पे। इस तरीके से पूरी बाजू सेट हो गई, दूसरी वाली भी। तो हमारा हो गया पूरा कुर्ता सिल के रेडी। इसमें भी कोई झोल नहीं आया कहीं से, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी। ये बिल्कुल फिनिशिंग से, अगर इन्हीं स्टेप को सारे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सिलेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी सूट सिलने में। जहाँ पर अगर एकदम समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने पूरी वीडियो स्किप नहीं करी हुई है, पूरी वीडियो बनाई है। एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है मैंने इसका, सिलाई में सब पार्ट स्टेप बाय स्टेप दिखाए हुए हैं। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से सिल गया कुर्ता। पूरे कुर्ते की फिनिशिंग आ गई है। ये कहीं से कोई झोल नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है ये। तो कैसा लगा मेरा सूट का सिलाई करना आप लोगों को, कि मेरा समझाना आप लोगों के समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरे को टाइम भी नहीं हो पाता है। अभी आजकल थोड़ा कम काम रहता है तो इसलिए टाइम था, मैंने सोचा कि चलो मैं अपने कोर्स का एक वीडियो बना लेती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई बात, नहीं आ रही है, कौन-सी बात समझ में नहीं आ रही है, कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो आप लोग बताएँगे तो मैं आगे के वीडियो में सुधार करके वीडियो बनाऊँगी और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं वीडियो और अच्छी बनाऊँ करके। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।